सीमा वास्कले दीदी जो कि बड़वानी से बिलोंग करता है। आप सभी को जय आदिवासी। आवाज कम आ रही है। आप सभी को जय आदिवासी जिंदाबाद। आज हमारे क्रांतिकारी बिरसा मुंडा, टंटिया मामा, खाजा नायक, रानी काजल, हमारे वीरों को मैं नमन करना चाहती हूँ। आज बोरी की सामाजिक हमारे योद्धा साथी जो आज विश्व आदिवासी दिवस साप्ताहिक रूप में एक भव्य और एक सफल प्रोग्राम रखा है, उसके लिए आप लोगों को सभी को बहुत बहुत बधाई हो। एक बार ताली बजाइए आप लोग सभी। इन्होंने ये जाबाज साथी है जो समाज के लिए दिन रात मेहनत करके और 3 गाड़ियां लेकर हमारे पूरे समाज के लिए, गजानन दादा है हमारे यहाँ, बड़वानी है, सभी दूर जाकर विश्व आदिवासी दिवस के लिए हमें आमंत्रित किया है। उन्हें मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और आभार भी करना चाहती हूँ। आज 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस का साप्ताहिक प्रोग्राम जो रखा गया है, हमारे पूर्व में वक्ताओं ने हमारे गजानन दादा संविधान पूरी पढ़ डाली है। जो संविधान हमारे दादा ने पढ़ी है, जो ग्राम सभा है, जो आपको बताया है उसको अमल में लाना चाहिए। ये आखिरी पीढ़ी है जागृत होने की। ये आखिरी पीढ़ी है आपको संविधान पढ़ने की, आपके अधिकार पढ़ने की। और आज आप संविधान नहीं पढ़े, ग्राम सभा को नहीं समझ पाए, तो ये आदिवासी यहीं खत्म हो जाएगा। आज हमारे दादा ने बहुत सारों पॉइंट पे बात कर दी है, लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जो मुझे दोहराना है। जैसे जमीन, जल जंगल जमीन की लड़ाई है हमारे आदिवासियों की, तो हमारी जमीन कैसे जा रही है? किसी को बुरा लगे तो बोल सकते हो मुझे, लेकिन सबसे पहले आदिवासी लड़कियों से गैर आदिवासी समाज शादी करता है। ये सिस्टम बंद होना चाहिए। हमारा समाज दूसरों को धर्म को मानने लग गया है और हमारी संस्कृति खत्म होती जा रही है, इसलिए हमारा समाज पीछे हो गया है। धर्म और जाति में बटोर के रख दिया है। आज हम उधर से आ रहे थे, कुछ लोगों ने धर्म के कावड़ उठा के हमारे लोगों को घुमा रहे हैं। ये इतिहास पढ़ेंगे, उनको पता ही नहीं हम आदिवासी क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारे संवैधानिक अधिकार क्या है। सिर्फ और उस सिर्फ पर राजनीति के चलते दूसरों के झंडे उठा के घूम रहे हैं। ये तुम्हारे पेट भरने और तुम्हारे घर का चूल्हा जलाने नहीं आएंगे कावड़िया। गजानन दादा ने कहा है आपको ग्राम सभा को पढ़ना चाहिए, आपके संविधान को पढ़ना चाहिए, आप जीवित तभी बचोगे। हमारी महिलाओं को तभी बचा सकते हो जब आप संविधान पढ़ोगे। आज बाबा साहेब ने महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दिया है, सावित्रीबाई फुले ने जो आपको यहाँ पे पढ़ने का अधिकार दिया है, उसको समझना चाहिए। मुझे लगता है यहाँ पर पहली बार प्रोग्राम हुआ है, तो कुछ चीजें मुझे स्पष्ट करना चाहिए। यहाँ पे हमारे जो भाई साथियों ने जो मेहनत करी है उसको स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहिए। सबसे पहले हम आदिवासियों की बात करो,
भारत में आदिवासी नहीं रहते हैं करके संयुक्त राष्ट्र संघ में कहा था। तो हमारे दादा ने कहा था कि आदिवासी भारत में रहता है, आदिवासी के कपड़े रीति रिवाज अलग है, उनके खाना, उनका पहनना, उनका बैठना, उनका रीति रिवाज, उनकी परंपरा, ये भारत में आदिवासी के अलावा किसी के पास नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ ऐसा हो रहा है हमारे समाज में, अगर बाहर का एक भी व्यक्ति हमारे गांव में घुस आता है तो वो हमारे पूरे गांव का नक्शा बदल देता है। लेकिन हमारा समाज किसी एक व्यक्ति को बदलने की ताकत नहीं रखता। हम भीड़ जुट जाएंगे लेकिन हम दूसरों को कहने पे हम चलने लग जाएंगे। आज धर्म के नाम से, आज ये 11 है, आज ये भगवत गीता है, आज ये पंडित है, उसमें पैसा खर्च कर देंगे। शादी आज पंडितों से लगन लगवाने लग गए हैं। भाई क्यों तुम्हारी संस्कृति छोड़ रहे हो? क्यों तुम्हारे बाप दादाओं ने पंडित लगाए थे? 100 साल की उम्र हो गई है, 100 साल तक जोड़ा रहता है। और आज ब्राह्मणों से लगन लगा, उल्टे उल्टे ब्राह्मण, और 4-6 महीने भी नहीं रहते और शादियां टूट जाती है। तो ये सिस्टम बंद करना चाहिए। सिस्टम कब बनेगा? जब हमारे अंदर आदिवासी लाना पड़ेगी। आपको हमारे घर से शुरुआत करना पड़ेगी। दूसरों के झंडे उठाना, दूसरों का गीता पाठ उठाना बंद करो। जो आपकी संस्कृति है उसको जिंदा रखो। ये हमारे महापुरुष है, इन्होंने जल जंगल जमीन और आदिवासियों को बचाने के लिए पूरे कुर्बान हो गए। तो इनके विचारों पे हमको चलना चाहिए, दूसरों के विचारों पे नहीं चलना चाहिए। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? आप आदिवासी पावरफुल हो, आपको संविधान में अधिकार दिया है। दादा ने कहा पैसा एक्ट कानून ग्राम सभा का पावर है, आप उसको पालन करके एसडीएम और कलेक्टर को नीचे बिठा सकते हैं। एसपी को आपकी बात मानना पड़ेगी, कलेक्टर को आपकी बात मानना पड़ेगी। जब आप संविधान में अनुच्छेद पढ़ के आप उससे लड़ सकते हो अधिकार के लिए। आज सरकार की नीतियां हमारे खिलाफ में हो गई, आदिवासियों के खिलाफ में। आज हमारी महिलाओं के साथ में अन्याय अत्याचार होता है, बलात्कार होता है, लेकिन सरकार में गुंडे बैठे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। लेकिन मैं कहती हूँ आप में ताकत है तो थाने पे जाके टीआई और एसपी को बाहर करके आप न्याय कर सकते हो। ग्राम सभा की बात है, ग्राम सभा में पहले के लोग झगड़ा गांव में तोड़ते थे और अभी पुलिस थाने पे जाने लग गए। दोनों तरफ से पैसा ले लेंगे और बैठ जाएंगे, मजदूरी करके पैसा कमा के। यहाँ पुलिस साथी भी होंगे जो ड्यूटी दे रहे होंगे, अन्यथा मत लेना, आपने करा हो या नहीं करा हो, लेकिन ये सिस्टम चल रहा है कानून का। ये आपको समझना चाहिए कि आदिवासी को बेवकूफ बनाना बंद करें। हम हैं, ये समाज जागेगा, ये पीढ़ी जागेगी और बोलेगी और आपसे लड़ेगी और सरकार बदलने की ताकत भी रखता है। हमारे गुना में कुछ समय पहले घटना घटी थी, जमीन के विवाद में। हमारे आदिवासी जमीन के एक गैर आदिवासी छीन रहा था, उसको लेकर आप लोगों ने सुना भी होगा, जिंदा उस महिला को खेत में जला दिया। ये बहुत दर्दनाक घटना है। दादा ने कहा है कि पूरे मध्य प्रदेश की जमीन आज प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार हमारी छीन रही है। एक आदिवासी बेटी बचाना पड़ेगा आपको और एक हमारी जमीन बचाना पड़ेगी, हमारी संस्कृति बचाना पड़ेगी, तब इस भारत देश में आदिवासी रहेगा। तो इस देश को खत्म होने के लिए ज्यादा समय नहीं है। आप लोग जो हमारे साथी आज काम कर रहे हैं, दिन रात समाज को जागृत कर रहे हैं, घूम रहे भूखे प्यासे बेरोजगार बच्चे, इनके पास नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है, फिर भी समाज के लिए घूम रहे हैं। तो आप इसमें थोड़ा ध्यान से सुनना। ये बाहर से आए हैं सभी लोग, तो बच्चों ने मेहनत करी है, तो हमारे महापुरुषों की लाज थोड़ी सी रख लेना, क्योंकि यही बच्चे हैं बचाने वाले।
हमारे महापुरुषों को हमारे घर में बिठाना होगा और जो घर में हमारे अंदर बैठे अंधभक्ति उनको बाहर लाना पड़ेगा। एक गांव में भगवत गीता होती, एक गांव में भगवत गीता होती तो 1 लाख रुपए लेके जाता है, पता है आप लोगों को? 1 लाख रुपए हमारे ही लोगों से लेकर वो पंडित लेके चले जाता है और हमारे लोग एक एक कटोरा गेहूं ले जाके दे देते, पैसे ले जाके देते। हमारा क्या फायदा? फायदा ऊपर वालों का घर चल रहा हमारे देशों से। पता है आप लोगों को? ब्राह्मणों का पेट हमारे से चल रहा। ये दान धर्म देना बंद करो, गांव में अच्छी शिक्षा लाओ, अच्छा स्वास्थ्य लाओ, रोड बनवाओ, आंगनवाड़ी बनवाओ, शासन से मांग करो। आप जिन नेताओं को चुन के भेजो उनसे काम करवाओ, वो काम तो बंद हो जाता। सिर्फ और सिर्फ धर्म, धर्म खाने को नहीं देगा आपको लड़ना पड़ेगा। ये सब बंद करो, आपको शिक्षा, स्वास्थ्य, संवैधानिक अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा और सिर्फ हमारी बहनों को बचाने का एक बेड़ा उठा लो, क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा हमारी आदिवासी बहनों के साथ में बलात्कार होता है, कोई आवाज नहीं उठाता। हमारी बहनों के साथ उनका मर्डर भी हो जाता है लेकिन कोई आवाज नहीं उठाता, शासन प्रशासन भी चुप रहता है। आदिवासी और गैर समाज की लड़की के साथ, एक महिला के साथ कुछ होता है तो थाने जलाए जाते हैं, रोड जाम किया जाता है। ये सारे सिस्टम होते हैं, हम कुछ नहीं बोलते हैं। तो ये सिस्टम आपको समझना चाहिए कि हम कौन है, इस देश के मालिक है। ये सब बाहर के आए लोग हमको डरा रहे हैं और शासन में बैठे प्रशासन में गुंडागर्दी चल रही है। उनके गमछे डालना बंद करो, हमारे गमछे डालो और संविधान के लिए लड़ो। हमारी माता बहनों को भी जागृत करना होगा। हमारी बहनों के साथ में कुछ होता है, हमारी बहनें घुट घुट के वहीं पे मर जाती है लेकिन आवाज नहीं निकालती है। उसका कारण है आप लोग, उसका कारण आप लोग हो, क्योंकि उसको बाहर निकलने की